सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइट से यहाँ पर लाया गया। ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। बट दिल्ली पुलिस की डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को बाय फोर्स खत्म करने की कोशिश शर्मनाक है। से अनशन अपना शुरू कर रहा है। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो तो अपनी हैसियत के दर्शन कराइए, हमें अपनी ताकत का परिचय करवाइए। अगर आप इसमें नहीं हैं तो देश की इच्छाओं का जवाब दीजिए। दोस्तों 4 जून 2011 को रामलीला मैदान में दिल्ली के प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें अनशन पर बैठे हुए थे कौन पता है आपको? बाबा रामदेव। उसके बाद वो जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसी वक्त पुलिस की एंट्री होती है, जिसके बाद वो भागते हैं, इसमें सलवार में, कुर्ता में, और वो भागने लगते हैं, जिसके बाद वो भीड़ से पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद पीएम मोदी का एक भाषण काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। आज वो भाषण उनका फिर से वायरल है। असल में दोस्तों इस वीडियो को देखिए जरा। एक 60 साल का इंसान शांतिपूर्वक अपना अनशन जारी रखता है, तभी सुबह सुबह दिल्ली पुलिस उसे उठा ले जाती है, वो भी व्हाइट चादर चारों तरफ से घेर कर, ताकि कोई देख ना सके, वीडियो ना बन सके। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके बताते हैं कि कैसे पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और ऐलान करते हैं कि आज से मैं अनशन शुरू करूंगा। उसके बाद उनके ऊपर स्याही फिर फेंकी जाती है। इस दौरान काफी ज्यादा बवाल मचता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सोनम वांगचुक की वाइफ को फोन तक अंदर ले जाने नहीं दिया जाता है। मतलब वहां से उठा करके जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर फोन ले जाने नहीं दिया जाता है सोनम वांगचुक के वाइफ को, और वो भी बहुत सारे आरोप लगाती है कि वो हॉस्पिटल नहीं जेल है, इस तरह की बातें कहती है। दोस्तों अब इस मामले पर भयंकर बवाल मच गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से आखिर सरकार की ओर से कोई मिलने या बातचीत करने क्यों नहीं पहुंचा। दोस्तों इस मामले को लेकर के अभिजीत दीपके ने कहा है कि यह तानाशाही है। सोनम वांगचुक के साथ 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी आयसा की अध्यक्ष नेहा ने कहा कि यह मूवमेंट खत्म नहीं हुआ। चलिए दोस्तों आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। स्टेज से वीडियो बनाया गया है, कैसे कुछ लोग स्टेज की तरफ अचानक बढ़ रहे थे। जब वहां पे लोग सो रहे थे उतने लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, मतलब जंतर मंतर पर। अब जरा ये वीडियो देखिए, कैसे चादर से लपेट कर ले जाया जा रहा है, मतलब कि दूर से स्टेज का वीडियो बनाया जा रहा था। इस तरीके से वहां से सोनम वांगचुक को हटाया गया, मतलब धरना स्थल से। उसके बाद अब जरा सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा है। अपना अनशन शुरू कर रहा हूँ। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है सोनम सर को अंदर करके सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही दोस्तों कैसे उन पर स्याही फेंकी गई वो देखिए जरा। अब जरा सुन लीजिए सोनम वांगचुक की पत्नी को क्या आरोप लगा रही हैं। वे उन्हें जंतर मंतर की साइट से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है। और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को। तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है।
इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। वहीं दोस्तों इन्हें देखिए, सोनम वांगचुक के साथ 20 दिनों से भूख हड़ताल पर ये भी बैठी हुई। इनका नाम है नेहा वोरा और ये क्या कुछ कह रही हैं सुनिए जरा। आज हमारे भूख हड़ताल के 21वें दिन सुबह 7 बजे कुछ प्लेन क्लोथ्स में लोग स्टेज एरिया में घुसते हैं, जिसके 5-10 मिनट बाद हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट स्टेज एरिया की तरफ जाता है और सोनम वांगचुक को, जो कि 21वें दिन पे थे अपने हंगर स्ट्राइक के, उन्हें फोर्सफुली मेडिकल अटेंशन देने के नाम पे यहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद वर्दी में आरएएफ और पुलिस पर्सनल हमारे जो आयशा के टेंट के आसपास रस्सी से बाउंड्री बनी हुई है उसको तोड़ करके अंदर आने की कोशिश करते हैं और हम हंगर स्ट्राइकर्स को डिटेन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स के होने की वजह से वो हमें डिटेन नहीं कर पाते हैं, बट दिल्ली पुलिस की डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को बाय फोर्स ख़त्म करने की कोशिश शर्मनाक है। एक तो ये सरकार 21 दिन से भूखे बैठे हुए आम स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती है, और ऊपर से हमारे हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन फोर्सफुली मारपीट करके हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश होती है। आप सबसे अपील है कि आप सब लोग जंतर मंतर पहुंचिए, और ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है और तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। दोस्तों इस मामले को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई जो एक्टिविस्ट हैं या फिर जो भी बहुत सारे लोग हैं इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे अपनी बात रख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के विशाल ददलानी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुन लीजिए जरा वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? I don't know what to say, I don't know what to think, I don't know what to, I just wish I was there to help in some way. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। वहीं दोस्तों आरजेडी की प्रियंका भारती ने इस मामले पर क्या कहा वो सुनिए। ताना शाह अपनी बौखलाहट पे पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपाट फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत दिपके दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या? तानाशाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। आपके इसरो के साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कई स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए, उनसे घबरा रहे हैं। समस्याओं का पता कैसे होगा इनको? देश में रहते कहाँ हैं? विदेश घूमते हैं, जब चुनाव होते चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर सनक है। सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को ये कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है, और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते हैं, और वो इस देश की जड़ में। फिलहाल दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का एक पुराना बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसमें वो अनशन को लेकर के
क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए जरा। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करे, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है, बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए। दिन भर वहां गीत चलते रहे, प्रार्थना चलती रही, योगा चलता रहा, अनशन पर बैठे थे। एक साथ एक मंच पर इतनी बड़ी तादाद में अनशन पर शांतचित्त बैठना, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की घटना थी। कल 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीफोन पर मिस कॉल करके अपना समर्थन घोषित करे, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। सब कुछ शांति चित्त चल रहा था। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का धन विदेश गया हो, प्रधानमंत्री ने 2009 के चुनाव में वादा किया हो कि मैं 100 दिन के भीतर भीतर विदेश जो धन है उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए, निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं। आप सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और दिल्ली में पुलिस मनमोहन सिंह जी के अंडर में है, शीला दीक्षित के अंडर में नहीं है। ये जुल्म दिल्ली की सल्तनत ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपका भोला भाला चेहरा हर संकट के समय कह देना कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं, ये बचने के खेल अब ये देश माफ नहीं करेगा। आप पूरी तरह जिम्मेवार हो। ये जुल्म के लिए आप जिम्मेवार हो। आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो तो अपनी हैसियत के दर्शन कराइए, हमें अपनी ताकत का परिचय करवाइए। अगर आप इसमें नहीं हैं तो देश की इच्छाओं का जवाब दीजिए। फिलहाल दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।